नमस्कार, इस समय हम हैं गोपाल मंदिर में और हमारे कैमरामैन के साथ जो है एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है पर कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है। आपके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो फ़ेसबुक पे कुछ वीडियोज़ देख रहे थे, उसमें बीच के बीच में एक ऐड आता है। ऐड में एक लोन का ऑफ़र दिया जाता है कि आपको इंस्टेंट 5 मिनट में लोन अप्रूवल मिल जाएगा और लोन अमाउंट जो है आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विदिन 5 मिनट। तो इससे अट्रैक्ट होके मेरे कैमरामैन ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे उस एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसके बाद से उसमें कुछ अलाउ का ऑप्शन पूछा, जैसे कि फ़ोटो कैमरा जो गैलरी का अलाउ माँगता है वो उन्होंने अलाउ कर दिया। माइक अलाउ माइक्रोफ़ोन अलाउ के लिए माँगता है, अलाउ कर दिया। कॉन्टैक्ट अलाउ के लिए कहता है, उन्होंने कॉन्टैक्ट अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद से क्या हुआ कि सारे डिटेल्स पूछा उन्होंने, आधार कार्ड का पूछा, पैन कार्ड पूछा, सब कुछ जो पूछा वो भरते गए चुपचाप बिना सोचे समझे कि ये एप्लीकेशन है कैसी। उन्होंने पूरा डिटेल्स भरा। भरने के बाद से क्या हुआ, जब वो पेमेंट ऑप्शन पे गए और वहाँ पे जब उन्होंने देखा इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया बहुत हेवी थी उसकी, उसमें हेवी मतलब बहुत टफ था, जब जो रिकवरी की ऑप्शन होती है। तो उन्होंने क्या किया, ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। उस सेम डे में पूरा डिटेल्स भरने के बाद से सारा सिस्टम अलाउ करने के बाद से उसको डिनाई कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया और से वो उस जो एप्लीकेशन को है बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो इस चीज़ को भूल भी गए। उसके बाद से होता क्या है, रात को एक मैसेज आता है, जो कि मैसेज भेजना एकदम आसान है, आपको पता नहीं चलेगा वो बैंक की तरफ से मैसेज है या किसी किसी पर्सन ने कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजना है। कंप्यूटर के थ्रू भी मैसेज भेजा जा सकता है, जिस तरह से बैंक की तरफ से आता है। तो बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है। एक इससे पहले एक बात और बता दूँ कि इन्होंने जो आधार पे ओटीपी आया था, वो भी उन्होंने बता दिया था उन लोगों को, एप्लीकेशन में फ़िल अप कर दिया था, जिस वजह से वो वेरीफ़ाई हो गया था और लोन अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, पर लोन उन्होंने लिया नहीं था। शाम को मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हुए हैं, जो इन्होंने अमाउंट बताया था। तो पर वो सिर्फ़ मैसेज आता है, वो जो किसी पर्सन के थ्रू भी भेजा जा सकता है, कंप्यूटर के थ्रू, कोई भी पर्सन पर्सन चाहे कंप्यूटर के थ्रू भेजना मैसेज तो वो भेज सकता है। तो उस तरह से मैसेज आया था, पर अकाउंट में पैसे नहीं आया था कोई भी। और अकाउंट में जब चेक किया तो कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा है सुबह तक, और पर वो मैसेज आ गया, अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आ गया, पर अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद 1 महीने के बाद से हमें नोटिफ़िकेशन आता है एप्लीकेशन की तरफ से कि हमें जो अकाउंट का पेमेंट है उसको करना पड़ेगा, जो उन्होंने लोन के लिए लिया है। जो उनके कहना है कि वो अपने अकाउंट में पेमेंट ले लिया है लोन की तरफ से, पर हमने कोई हमारे अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ, हमने कैंसल कर दिया इस वजह से, क्योंकि उसका जो रिकवरी थी बहुत हार्ड थी। पर वो लोग मान ही नहीं रहे हैं, वो लोग फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज इतने सारे आ रहे हैं और जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है वो एक पाकिस्तानी नंबर की तरफ से आ रहा है। तो ये पूरा जो स्कैम है वो एक पाकिस्तान की तरफ से गैंग बैठा हुआ है उन लोगों का, वो जो इंडियन लोगों को फँसा रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। जितने भी व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं अलग-अलग नंबर से, लेकिन जितने नंबर से आ रहे हैं सब पाकिस्तानी +92 से नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह का स्कैम आपके साथ भी हो सकता है और नॉन स्टॉप अलग-अलग नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो आप फ़ोन कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट मोबाइल पे फ़ोन आता है, पर वो नंबर आपका शो नहीं करेगा। उस तरह से बहुत सारे अलग-अलग नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, मेंटली हरास किए जा रहे हैं, मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि मोबाइल को पूरा इरेज़ करना पड़ गया था। फ़ोन ऑफ करना रखना पड़ रहा है, यहाँ तक नौबत आ गई है हमारे कैमरामैन की। तो इस तरह से आपके साथ भी स्कैम हो सकता है, तो इस तरह के स्कैम से बच के रहिए, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो है तो पाकिस्तानी, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ़ोन को उसको जितने नंबर से फ़ोन आ रहा है, फ़ोन को ब्लॉक कीजिए और कुछ दिन के लिए अपना अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन ऑफ कर दीजिए। और आगे से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले और अलाउ करने से पहले ध्यान दीजिए कि वो क्या रहा है। और अगर मान लीजिए कोई लोन एप्लीकेशन है तो उसको गैलरी से क्या मतलब है, गैलरी अलाउंस क्यों पूछ रहा है, उसके बाद से आपका जो कॉन्टैक्ट है वो अलाउ करने के लिए क्यों पूछ रहा है, और कॉन्टैक्ट सारा निकाल करके वो इनको ब्लैकमेल करा कर, देखिए ये सारा कॉन्टैक्ट आपका हमारे पास है, उनके सिस्टम में सेव है, पता नहीं कैसे सेव हो गया, मुझे नहीं पता। सारा उनके पास चला गया, जो कैमरामैन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स मोबाइल में उन्होंने सेव कर रखे थे, 500-600 जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, सब उसके पास पहुँच गया है। और वो सारे कॉन्टैक्ट्स को निकाल के पर्सनली धमकी दे रहा है कि इन सबको हम मैसेज करेंगे कि भाई ये पर्सन इस तरह से है, वैसे है, और धमकियाँ दे रहा है कि हम आपको मेंटली हरास करेंगे, वो अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को शेयर करेंगे, उल्टा-सीधे बातें बोलेंगे, ऐसे गाली-गलौज की बातें करी जा रही हैं। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं कि लोन के नाम पे, तो कृपया आप इस सब चीज़ों से बच के रहिए। और ख़ासकर जीबी व्हाट्सएप जो आप इंस्टॉल करते हैं, उसमें जो पेमेंट सिस्टम कभी मत डालिए। जीबी व्हाट्सएप चलाइए,
उसमें कोई बुराई नहीं है, पर आप पेमेंट सिस्टम इंस्टॉल मत कीजिए और कुछ पर्सनल मैसेज जो है आप जीबी व्हाट्सएप के थ्रू मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने जितना भी पेमेंट करा था उस समय लोन के जो अपना यूपीआई आईडी डाला था वो जीबी व्हाट्सएप का ही डाला था। तो इस तरह के स्कैम हो रहे थे, मुझे लगा ये बात आपको बताना ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।